नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बच्चे के जन्म से पहले मतलब जब वो अपने माँ के पेट में रहता है या फिर एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के बच्चे के जन्म के जस्ट बाद से लेकर के जब वो बड़ा हो जाता है तब तक उसमें उसको जितनी भी तरह की वैक्सीन दी जाती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वैक्सीन कब कब लगते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब कौन सा वैक्सीन लगता है, जब जन्म ले लेता है तब कौन सा वैक्सीन ले लेता है, और फिर जन्म के बाद 1 साल 1.5 साल तक जहाँ तक 16 साल तक कितने सारी वैक्सीन लगते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है ये वैक्सीन क्या होता है तो ये वैक्सीन जो होते हैं वो एक डोज होते हैं जो कि हमारे शरीर में मिलते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को उसके किसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए हमें मजबूत करती है। अगर इजी भाषा में समझा जाए तो वैक्सीन का मतलब होता है कि बच्चे को जब हम लोग कोई वैक्सीन देते हैं, मान के चलिए बच्चे को पोलियो का वैक्सीन मिला तो पोलियो के वैक्सीन से क्या होता है कि बच्चे को कभी पोलियो नहीं होगा, उसका शरीर जो है उसके लिए इम्यून हो गया, उसके शरीर के अंदर में एंटीबॉडी जनरेट हो गया किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारा वैक्सीन लगता है। आजकल के माता पिता इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीका से जानते हैं। जैसे कभी कुछ साल पहले जो कोविड का कहानी आया था, कोविड के बारे में जानते हैं। कोविड जो है हम लोग के शरीर से लड़ने के लिए जो हमें एक वैक्सीन मिला था, उसी तरह बच्चों को भी मिलता है अनेक जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए। अगर आपका बच्चा छोटा हो या फिर आपका बच्चा होने वाला हो, आप उसका प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो आपको इसके बारे में आपको जानना ही होगा कि आगे जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह के वैक्सीन दी जाती है। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चा जब अपना माँ के पेट में होता है मतलब वो फर्स्ट ट्रिमेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बच्चा जब अपने माँ के पेट में जब जैसे कि जो कोई लेडी है जैसे प्रेग्नेंट होती है, उस गर्भ धारण करती है, उसके बाद 12 सप्ताह के बाद जिसको हम लोग फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 3 महीना कहते हैं, तो वो 3 महीना के बाद जैसे हो जाता है उस समय बच्चे को एक टीडी वैक्सीन मिलता है जिसको पहले टीटी बोला जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बच्चे को वैक्सीन नहीं मिलता है, उसकी माँ को वैक्सीन मिलता है, ठीक है, बच्चे की माँ को वैक्सीन मिलता है। सबसे पहला एक डोज मिलता है, बच्चा जब जन्म नहीं हुआ उससे पहले उसे वैक्सीन मिलना शुरू हो जाता है। एक वैक्सीन मिलता है वो है 3 माह जब प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद 3 माह के बाद उसे पहला डोज मिलता है टीडी का। और जैसे ये इसका 1 महीना पूरा हो जाता है इसका सेकेंड डोज मिलता है। समझ रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। आपको अगर जानकारी नहीं है तो ये टीटी या टीडी जो वैक्सीन होता है ये स्पेशली हमें टेटनस या डिप्थेरिया नामक बीमारी से जो है ये सभी बचाता है। तो ये अगर मान के चलिए कोई वुमेन, किसी के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि कोई वुमेन 1 साल मान के चलिए प्रेग्नेंट हो गई, एक बच्चा भी है, उसके अगर 3 साल के अंदर अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो उसे ये टीटी का पहला डोज नहीं मिलता है, उसे मात्र एक बूस्टर डोज मिलता है ये टेटनस का। तो अगर कोई महिला अगर 3 साल के अंदर अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो उसे मात्र एक बूस्टर डोज मिलता है। अब हम लोग बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके उम्र के अनुसार, मतलब बच्चा जब जन्म हो गया उसके 24 घंटा के अंदर में कितना कौन सा वैक्सीन मिलता है, 3 महीना का हो गया कौन सा वैक्सीन मिलता है, 6 सप्ताह का है कौन सा वैक्सीन मिलता है, 15 सप्ताह का है कौन सा वैक्सीन मिलता है, जहाँ तक कि 16 साल तक कौन सा वैक्सीन मिलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये वैक्सीन किस तरह काम करते हैं, कौन से जानलेवा बीमारियों से जो है हमें सुरक्षा देती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग शुरू करते हैं कि ये बच्चों का इंजेक्शन जो जितने भी वैक्सीन्स मिलते हैं ये नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इन लोगों को जो है वैक्सीनेशन होता है। बच्चा जैसे जन्म ले लेता है, जन्म के तुरंत अंतराल में जो वैक्सीन उसे मिलती है वो हेपेटाइटिस वी का वैक्सीन मिलता है, पोलियो का वैक्सीन मिलता है जिसको हम लोग OPV 0 डोज कहते हैं। बच्चा जब 6 सप्ताह का हो जाता है मतलब 1.5 महीना का हो जाता है तो उसे PV1, RVV1, FIPV1, PCV1 एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज मिलता है। यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट डोज। बच्चा जब 10 सप्ताह का या फिर 2.5 महीने का हो जाता है तब के बारे में हम लोग जानते हैं। उस समय OPV का सेकेंड डोज मिलता है, RVV का सेकेंड डोज मिलता है, पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज मिलता है। आपको अगर इतना सारा जो हार्ड दवाई का नाम आ रहा है, वैक्सीन का नाम आ रहा है, इससे डरिए मत, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। बस अभी मैं बता रहा हूं कि बच्चा को उम्र के अनुसार कौन कौन सा वैक्सीन मिलता है, ये सारे वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कौन सी जानलेवा बीमारियां से बचाती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बच्चा जब 14 सप्ताह का हो जाता है मतलब 3.5 महीना का हो जाता है तो उसे दी जाने वाली वैक्सीन कुछ इस
प्रकार हैं। OPV का थर्ड डोज मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का, RVV का थर्ड डोज, FIPV का थर्ड डोज, PCV बूस्टर का PCV बूस्टर मिलता है एंड पेंटावेलेंट का वैक्सीन मिलता है। बच्चा जब 9 से 11 महीना का हो जाता है तब वैक्सीन इस प्रकार मिलते हैं। MR का फर्स्ट डोज, विटामिन A, FIPV का थर्ड डोज और PCV बूस्टर मिलता है। बच्चा जब 16 से 23 महीना का हो जाता है मतलब लगभग वो 2 साल का हो जाता है तब उसे MR2 वैक्सीन मिलता है, MR का सेकेंड डोज मिलता है, DPT का बूस्टर डोज मिलता है, विटामिन A का जो है ये सिरप मिलता है। बच्चा जब 5 से 6 साल का हो जाता है तो उसे DPT का बूस्टर डोज लगता है और पोलियो का वैक्सीन लगता है। तो ये सारे जितने भी अभी तक आपने वैक्सीन का नाम सुने ये एज वाइज लगता है। बच्चा जैसे जन्म हुआ उसके बाद जो है 16 साल तक कितने सारे वैक्सीन मिले उसके बारे में आपको जानकारियां मिला। ये तो बहुत सारा कठिन सुनने को लगा होगा लेकिन इसके बारे में जानना उतना ही जरूरी, जितना कठिन है उतना ही जरूरी जानना है। तो चलिए हम लोग इससे आसान भाषा में हम लोग शुरू करते हैं। सारे वैक्सीन में सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जन्म के जस्ट तुरंत बाद दिया जाता है या नहीं तो फिर जन्म के 24 घंटा के अंदर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो मिड थाई में दिया जाता है जिसको हम लोग इंट्रामस्कुलर वैक्सीन भी बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर में इसको दिया जाता है और इसका काम जो होता है ये इसका स्पेशल काम होता है हेपेटाइटिस बी के वजह से लिवर डैमेज जो बच्चों का होता है या फिर एडल्ट में लिवर डैमेज होता है जिसमें लिवर जो है हमारा स्वेलिंग हो जाता है, लिवर फूल जाता है जिसमें बहुत सारे जानलेवा मतलब इसमें जान जाने का भी डर होता है। हेपेटाइटिस बी का जो डोज जो होता है 0.5 ml जो है बच्चे को मिलता है। अब नेक्स्ट पोलियो अब नेक्स्ट वैक्सीन का बात जो आता है वो है OPV 0 डोज। ठीक है, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब ये ओरली मिलेगा, मुंह में मिलेगा। ये भी जन्म के जस्ट बाद और इसका बहुत सारा वैक्सीन जो होता है इसका बहुत सारा डोज होता है, इसीलिए जन्म के समय जो दिया जाता है उसको 0 डोज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। OPV 0 वैक्सीन ये जो है जन्म के जस्ट बाद दिया जाता है। अगर उस समय नहीं देने सके हम लोग तो जन्म के 15 दिन के अंतराल में जो है हम लोग इसे दे सकते हैं। इसका वैक्सीन का जो डोज होता है वो 2 बूंद होता है और इसे जो है हम लोग ओरली देते हैं, जीभ में देते हैं, जो कि आप लोग जो है अपने आसपास जरूर देखते होंगे। इसका काम तो सभी जानते हैं, इसे पोलियो से जो है बचाने के लिए जो है हम लोग जो है पोलियो का वैक्सीन लेते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन जो है VCG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो हुआ वैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। ठीक है, इसका जो काम होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से बचाना होता है। इसका काम जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से बचाना होता है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब आप सुन के मत डर जाइए, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी का बीमारी जिसमें लोग खांसते खांसते ब्लड का जो ये वोमिटिंग होने लगता है वो ये भी एक प्रकार का जानलेवा बीमारी ही होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस से ही बचाने के लिए इस वैक्सीन का हम लोग यूज करते हैं। इसका जो डोज होता है वो जन्म के समय दिया जाता है या फिर 1 साल के अंदर में दिया जाता है। ठीक है, अगर जन्म के समय में दिया जाए तो इसको जो है 0.05 ml जो है हम लोग देते हैं या फिर नहीं तो 1 साल के अंदर देते हैं तो 0.1 ml देते हैं। इसका वैक्सीन का जो साइट होता है देने का ये जो लेफ्ट आर्म जो होता है लेफ्ट आर्म में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन फिर से OPV 1, 2, 3 मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज ये जो दिया जाता है ये 5 साल के अंदर में दिया जाता है। इसका फिर वही कहानी है कि ये 3 डोज जो होता है ये 2-2 ड्रॉप जो है हम लोग ओरली देते हैं और इसका कहानी आपको मालूम है कि ये पोलियो से बचाता है। इसका जो समय जो होता है वो है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। ये तीनों सप्ताह में जो है हम लोग 2-2 बूंद जो है ओरल का ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है OPV जो है उसका हम लोग डोज देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन जो है RVV 1, 2, 3 मतलब RVV का पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा डोज, RVV का 3 वैक्सीन मिलता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो रोटा वायरस वैक्सीन होता है। अब जानते हैं कि इसे कब कब दिया जाता है, तो इसे 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है 3 डोज के रूप में। इसे हम लोग 1 साल के अंदर में दे करके खत्म करना रहता है। RVV 1 साल के ही अंदर में हम लोग
दे सकते हैं। इसका जो ये होता है लेने का तरीका होता है, ये भी ओरली ही लिया जाता है। ये 5 ड्रॉप एक बार में दिया जाता है। इसको हम लोग जो यूज करते हैं, बच्चे को जो देते हैं, ये स्पेशली इसे डायरिया से बचाने के लिए देते हैं। जो डायरिया जो होता है जिसमें लूज मोशन होने लगता है, इनॉर्मस मल्टीपल टाइम्स जो है बच्चे का लूज मोशन होने लगता है, उसमें कंट्रोल नहीं होने लगता है, तो उसके लिए जो है हम लोग रोटावायरस वैक्सीन को हम लोग देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन जो है FIPV, ठीक है, इसका भी 3 डोज लगता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये जो होता है इसका 3 डोज लगता है। ये पहला 6 सप्ताह में, दूसरा 14 सप्ताह में और तीसरा 9 महीना के बाद मिलता है, ठीक है। ये जो है पोलियो वैक्सीन जो है ये हम लोग ओरली नहीं लेते हैं, इसे हम लोग आर्म में लेते हैं। इसका जो साइट है वो है राइट अपर आर्म। इसे जो है हम लोग राइट अपर आर्म में लेते हैं। ये जो है ओरली नहीं रहता है, इसे इंजेक्शन के ही माध्यम से लिया जाता है। इसका डोज जो होता है 0.1 ml होता है। नेक्स्ट वैक्सीन जो है PCV, इसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इसे भी हम लोग बच्चे को 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 11 महीना में देते हैं। इसका भी 3 डोज ही होता है। इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है। इसका जो वैक्सीन का साइट होता है राइट मिड थाई होता है, ठीक है। हम लोग थाई में उसे वैक्सीन बच्चे को देते हैं। ये वैक्सीन जो है स्पेशली हमें न्यूमोनिया से बचाने के लिए हम लोग जो है बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो है पेंटावेलेट वैक्सीन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका जो वैक्सीन का जो डोज होता है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 1 साल के अंदर में हम लोग इसे देते हैं। और इसे भी हम लोग 1 साल के ही अंदर में दे के हम लोगों को ख़त्म करना रहता है। 1 साल के बाद पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है। और इसका जो जगह होता है लेफ्ट मिड थाई में, मतलब बाएं साइड का जांघ में इसका जो है साइट मतलब होता है इसका वैक्सीन लेने का। अब ये किस किस जानलेवा बीमारियां से बचाती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमें बचाती है वो है, ये जो है हमें डिप्थेरिया से बचाती है। एक हीव नामक बीमारी होता है उससे बचाती है। हेपेटाइटिस बी नामक एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी से जो हमें लिवर डैमेज होता है उससे बचाती है। और पर्ट्यूसिस से बचाती है और टेटनस से बचाती है। अगर किसी बच्चे को 1 साल के भीतर में पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं दिया जाए तो उसके अल्टरनेटिव में जो है DPT वैक्सीन जो है लोग दिलवाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो MR वैक्सीन होता है। इसका 2 डोज लगता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मिजल्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है। इसका 2 डोज लगता है। ये पहला डोज लगता है 9 से 11 महीना के अंदर में और दूसरा डोज जो लगता है वो है 16 महीना के अंदर में। इसे जो है डॉक्टर 0.5 ml देते हैं। इसका साइट जो होता है वो राइट अपर आर्म यहाँ पर मिलता है। और ये जो है स्पेशली मिजल्स नामक एक बीमारी होता है उससे बचाता है और रूबेला नामक बीमारी से इसे बचाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो DPT वैक्सीन जो होता है, इसे बूस्टर DPT का बूस्टर डोज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस बूस्टर डोज जिसे हम लोग कहते हैं। इसका भी 2 डोज होता है, जिसे एक डोज जो होता है 16 से 24 महीना के बीच में दिया जाता है और दूसरा डोज जो होता है 5 से 6 साल के बीच में दिया जाता है। इसका जो अमाउंट होता है वो 0.5 ml ही इसका भी अमाउंट होता है। अगर बच्चे को 16 से 14 महीना में जो दिया गया वो पहला डोज जो है वो जो है मिड थाई में दिया जाता है। दूसरा डोज जो है ये अपर आर्म में दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है स्पेशली हमें डिप्थेरिया नामक बीमारी से बचाती है, टेटनस से नामक से बचाती है, पर्ट्यूसिस नामक से बीमारी से हमें बचाती है। नेक्स्ट जो है बच्चे को मिलता है वो विटामिन ए का एक सिरप मिलता है। ये किसी प्रकार का वैक्सीन नहीं होता है। स्पेशली इसका काम जो होता है बच्चे को जो अभी ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम होता है, जो मतलब बच्चे में आँख का प्रॉब्लम आता है, अच्छे से देख नहीं पाते हैं, ये सभी से बचाने के लिए जो हम लोग जो है विटामिन ए का सिरप जो है बच्चे को पिलवाते हैं। इसे शुरू में 9 मंथ में इस बच्चे को जो है 1 ml दिया जाता है। उसके बाद हर 6 महीना तक जो है उसे 2 ml जो है इसे ओरली पिलाया जाता है। पहला 9 महीना में 1 ml, उसके बाद हर 6 महीना में इसे रिपीट करवाते हैं। इसे जो है विटामिन ए का सिरप जो है इसे 2-2 ml जो है हर 6 महीना में हम लोग रिपीट करवाते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन होता है वो TB है। इसे जो है टेटनस डिप्थेरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी स्पेशली जो है हमें टेटनस और डिप्थेरिया नामक जो बीमारी जो है उससे बचाने में हेल्प करता है। ये जो वैक्सीन है ये
पहला वैक्सीन जो डोज जो है इसका 10 साल में लगता है, दूसरा डोज जो है वो 16 साल में लगता है। ये जो है अपर आर्म में लगता है, उसके बाद जो है ये 0.5 ml इसका डोज होता है। तो ये सारे वैक्सीन जो है वो बच्चे को एक बच्चे को जब वो माँ के पेट में था तब से जन्म लिया उसके बाद से लेकर के अभी तक 16 साल तक आपने जाना कि किस किस प्रकार के वैक्सीन लगते हैं। अब जो है अगर गवर्नमेंट जो है नया गाइडलाइन लाया तो हो सके कोविड अगर मतलब कोविड का वैक्सीन वैसा अगर ज़रूरत लगे तो कोविड का वैक्सीन भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इतना ही है। और जो है ये इतने सारे वैक्सीन जो है हमें अपने बच्चे को दिलवाना ही पड़ता है। अगर आप नियरेस्ट किसी सरकारी अस्पताल में जाए तो वहाँ पर फ्री में भी मिलता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये आपको चार्ज दे करके कुछ जो भी इसका अमाउंट है उसे दे करके इसे आपको परचेस करना रहता है, अपने बच्चे को दिलवाना रहता है। इस दोनों में सेम क्वालिटी रहता है, दोनों में सेम कंपोजिशन रहता है, किसी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं, ये कम्प्लीटली जो है आप पर डिपेंड करता है। तो ये सभी जानकारी जो हुआ वो वैक्सीन के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में आप लोग चाहते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इसे इंफॉर्मेटिव वीडियो कहते हैं, इससे अगर आपको हल्का सा भी हेल्प मिला तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।